क्योंकि इस लॉकडाउन में हर किसी के पास पैसे नहीं है कि वो पर्सनल कोचिंग या ऑनलाइन कोचिंग अफोर्ड कर सके। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं। तो हम देखेंगे कि अलग तरीके से गाड़ी के, थीफ के या कोई और भी क्वेश्चन आते हैं एथलीट्स के, तो किस तरह से हम ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट उसमें यूज कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, टाइम एंड डिस्टेंस में ट्रेन्स का हम फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम ट्रेन्स के कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे, जिसमें कि ट्रेन से एक दूसरे को क्रॉस करे या पोल को क्रॉस करे या किसी पर्सन को क्रॉस करे या फिर किसी ब्रिज को क्रॉस कर रही होती थी। अब हम देखेंगे कि ट्रेन अगर दो पॉइंट अलग अलग पॉइंट से, मान लो दिल्ली और मुंबई से ट्रेन चल रही है, तो वो कब मिलेंगी या कब अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगी, इस तरह के क्वेश्चन आ जाए। या फिर ये आ जाए कि एक ट्रेन चल रही है, दूसरी ट्रेन उसके 1 घंटे पहले चली थी, तो ये ट्रेन उसको कितनी देर में पकड़ेगी। कुल मिला के मतलब हमने पढ़ना है मीटिंग ऑफ ट्रेन्स के बारे में। तो इस मीटिंग ऑफ ट्रेन्स के बारे में हम सबसे पहले देख लेते हैं। मान लेते हैं ये एक पॉइंट ए है और ये है पॉइंट बी। इधर से कोई ट्रेन चली 60 की स्पीड से, इनका डिस्टेंस हम मान लेते हैं 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर डिस्टेंस है, 60 की स्पीड से चली है, तो यहाँ पर पहुँचने में उसको टाइम लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड या फिर 300/65 आवर्स। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अब इसी में अगर आ जाए एक ट्रेन इधर से चल रही है और एक ट्रेन इस तरफ चल रही, डिस्टेंस हमारे पास सेम है 300 ही है, पर स्पीड क्या हो जाएगी हमारी। इसकी ट्रेन की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर और इसकी 60 किलोमीटर आवर। तो ये कहीं पे मान लेते हैं इधर कहीं मिलेंगी, तो कितनी देर में मिलेंगी। पहले तो डिस्टेंस देखते हैं, डिस्टेंस इन्होंने इतना ही ट्रैवल किया 300 किलोमीटर, और देखते हैं फिर टाइम कैसे निकालेंगे। स्पीड क्या हुई 60 और 40। हमने देखा था कि जब भी कोई चीज़ें दो आमने सामने की तरफ या एक दूसरे की तरफ आ रही होती हैं, तो दोनों की स्पीड हमारी प्लस हो जाएगी। तो ये हो जाएगी स्पीड 60 + 40 या फिर 300/100, सीधे सीधे 3 आवर्स में। तो 3 आवर्स में ये ट्रेन मिल जाएंगी। अब क्या हो अगर दोनों ट्रेन सेम ही डायरेक्शन में चल पड़े। ये ए वाली ट्रेन है, ये 60 की स्पीड से अभी भी वहीं पे चल रही है, पर ये जो बी से ट्रेन थी ये भी इसी डायरेक्शन में, मतलब इस तरफ ही चल रही हैं दोनों, तो इनको मिलने में ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लगेगा। ये कि यहाँ पे कहीं आगे जाके इधर कहीं मिलेंगी, तो ये डिस्टेंस तो दोनों ने ट्रैवल किया है। इसको एक्स्ट्रा कितना ट्रैवल करना पड़ रहा है, इसको एक्स्ट्रा 300 किलोमीटर डिस्टेंस अपना कवर करना पड़ेगा इससे जल्दी। तो ये फासला काटने में इसको जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम लगेगा इनको मिलने में। तो डिस्टेंस फिर से हमारा 300 ही हो गया इसमें। पर स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड अगर सेम डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं, मान लो अगर हम देखते हैं दो ट्रेन साथ में चल रही है, अगर मान लो हम बस में बैठे हमारे साथ गाड़ी जा रही है, तो वो ऐसे धीरे 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 पास होती है कि 10, 20, 15 की स्पीड से। क्यों? क्योंकि जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड्स हमारी माइनस हो जाती है, रिलेटिव स्पीड जिसको बोलते हैं। तो 60 - 40, 300 ही आया ऊपर, तो 300 / 20, 15 आवर्स के बाद जाके ये ट्रेन मिलेंगी। इसी 3 तरह के, या ये मेन तो यही 2 हैं, इन्हीं 3 तरह के क्वेश्चन हम कुछ करने वाले हैं आगे। सीधे चलते हैं हम अब क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट टाइप में हमारे पास है कि जब 2 ट्रेन्स हैं वो एक दूसरे की तरफ आ रही हो और डिपार्चर टाइम, मतलब उनके स्टेशन से निकलने का टाइम सेम हो। तो इस पे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये आ गया। तो इस क्वेश्चन में 2 ट्रेन्स हैं, एक दिल्ली से चल रही है, एक मुंबई से चल रही है। दोनों के बीच का डिस्टेंस है 936 किलोमीटर। दिल्ली से मुंबई का डिस्टेंस हो गया 936 किलोमीटर। एक ट्रेन इधर से चली 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और दूसरी ट्रेन इधर से चली कितने 46 किलोमीटर या 46 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ये इस तरह से चल रही है। अब बताना है उनके मिलने का क्या टाइम होगा, कितनी देर में नहीं, कितनी देर में भी निकालेंगे, और किस टाइम वो मिलेंगी अगर वो चल रही हैं सुबह के 7 बजे। सुबह के 7 बजे वो चली है, तो बताना है कि कब मिलेंगी। वो ये ऑप्शन है हमारे पास। तो सबसे पहले देख लेते हैं फटाफट से। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब दोनों सेम तरफ आ रही हैं, तो डिस्टेंस आ जाएगा 936, और सेम डायरेक्शन में आ रही है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ आ रही है, तो डिस्टेंस स्पीड हो जाएगी
46 प्लस में 32 यानी 936 अपॉन में 78। इसको डिवाइड करके देख लेते हैं फटाफट से। ये आ जाएगा 3, 9 और ये आ जाएगा 4, 6, 8। फिर से डिवाइड करके देख लेते हैं 3 से, 1, 3, ये आ गया 1, 5 और 6। 13 से फिर से डिवाइड करके देख लेते हैं तो ये आ जाएगा 12। तो 12 आवर्स में ये मिलेंगी, 12 घंटे बाद मिलेंगी। पर ये अभी हमारा आंसर नहीं आया। आंसर हमें बताना था कि ये कितने बजे मिलेंगी। तो ऑप्शन हमारा जो 7 बजे के बाद 12 घंटे और मिला दें अगर हम, तो बच जाएंगे शाम के 7 बज जाएंगे। तो 7 PM ये मिलेंगी, यानी ऑप्शन 20 का आंसर हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमारे पास सेम ही चीज़ है कि दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, पर डिफरेंट क्या है कि इनका डिपार्चर टाइम यानी स्टेशन से निकलने का टाइम इनका है हमारे पास अलग अलग। तो ये कैसे डिफरेंट डिपार्चर टाइम वाला क्वेश्चन हमने देखना है। अब क्वेश्चन लेके आते हैं, इधर से लाइए क्वेश्चन। ये आ गया क्वेश्चन हमारे पास। इसमें है 2 ट्रेन हैं, एक दिल्ली से चलेगी और एक चलेगी जयपुर से। दोनों के बीच का डिस्टेंस 330 किलोमीटर दिया हुआ है हमें। एक ट्रेन चल रही है 8 बजे चल रही है एक ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और वहीं पे दूसरी चल रही है कितने, 9 बजे चलती है 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब ये क्या करना है, इनको हमने सेम टाइम पे चलवाना है। कैसे? हर क्वेश्चन जिसमें डिफरेंट डिपार्चर टाइम होगा उसको हम बनाएंगे वैसे ही जैसे हमने सीखा है कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड से हम डिवाइड कर देंगे टाइम निकालने के लिए। पर कुछ इसमें थोड़ा सा अलग करने पड़ेगा। दोनों को मान लेते हैं हम 9 बजे चलाएंगे। कैसे कि ये तो 8 बजे है, 1 घंटे में ये चल लेगी 60 किलोमीटर, तो ये 60 किलोमीटर हम हटा देंगे, इनका कोई काम नहीं है हमारे पास। बचे कितने, 330 माइनस 60, ये 270 किलोमीटर। 270 किलोमीटर बचे हैं। ये भी 9 बजे चल रही है 60 की स्पीड से, ये भी 9 बजे चल रही है 75 की स्पीड से। तो आ गया हमारे पास जिस तरह से हमने सीख रखा है। फिर से क्या कर देना है, टाइम का फॉर्मूला लगा दो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है हमारे पास 270, स्पीड है 60 प्लस में 75, दोनों की प्लस हो जाएगी 270 बाय 135। तो कितनी देर में मिलेंगी, 2 घंटे में। 2 घंटे में यानी 9 + 2 11 बजे ये दोनों ट्रेन्स मिलेंगी कहीं पे बीच में मिलेंगी, इधर कहीं पे। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। तो आंसर हो गया इसका सी। कुछ भी मुश्किल नहीं है इस क्वेश्चन में, सिर्फ हमने क्या करना है, अपनी डेली लाइफ की तरह ही तो सोचना है। अगर हम चलते हैं, देख लो, मान लो अगर हम, एक दोस्त हमारा जयपुर से आ रहा है और हम जा रहे हैं दिल्ली से, हम दोनों ने मिलना है अलवर बीच में। उसकी ट्रेन चलती है भाई 8 बजे और वो पहुंचाती है 4 घंटे में। मेरी ट्रेन चलेगी 10 बजे, वो पहुंचाएगी 2 घंटे में। तो दोनों कितने बजे मिल जाएंगे, 12 बजे जाके मिल जाएंगे बीच में। तो यही तो ध्यान रखना है। हम इस तरह से रोजाना करते तो है कि इस जगह से कितनी देर में चले और उधर से पर्सन कितनी देर में चलेगा, कि दोनों सही टाइम पे मिले, और जाके मिलते भी हैं। थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता है। तो यही डेली लाइफ की चीज़ें जो इसको हमने मैथ्स में डाल दिया है, करते हम रोजाना यूज़ है। हमसे पूछा जाता है, कई बार आप देखते भी होगे कि मैथ्स का डेली लाइफ में कहाँ यूज़ किया हमने। तो ये डेली लाइफ का ही तो यूज़ है जो हम रोज़ाना करते हैं, पैसों के लेन देन में, टाइम के मैनेजमेंट पे, इन सब में। तो डेली लाइफ से हम रिलेट कर लेंगे और मैथ को बना लेंगे हिस्सा, तो जिससे पढ़ने की नहीं, आराम से हम सीख सकते हैं इन चीज़ों को। अगले टाइप में हमें पढ़ना है कि 2 ट्रेन्स हैं, दोनों सेम ही डायरेक्शन में, मतलब एक इधर जा रही है तो दूसरी भी इधर ही जा रही है, और सेम ही टाइम पे निकल रहे हैं। तो वो मिलेंगे कब? मान लो 2 अलग अलग स्टेशन से हम क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आ गया, 2 पॉइंट हैं, एक है पॉइंट ए और एक है पॉइंट बी। दोनों के बीच का डिस्टेंस है 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर डिस्टेंस है। पहले दोनों ट्रेन चलती है, ये वाली ट्रेन चलती है 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और एक ट्रेन चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दोनों सेम टाइम 2 बजे निकले हैं। तो ये दोनों किस टाइम पे जाके मिलेंगी? तो हमने पहले भी देखा था, इनको कवर क्या करना है, सिर्फ इस वाली ट्रेन को
ये डिस्टेंस 300 किलोमीटर का कवर करना है, ये तो डिस्टेंस दोनों का सेम है। मान लेते हैं यहाँ पे जाके ये मिली, तो ये इसने भी चला और इसने इतना डिस्टेंस भी चला, तो इस डिस्टेंस को हम हटा देंगे। हमें सिर्फ ये देखना है कि इसको पकड़ने में कितनी देर लगेगी। तो डिस्टेंस, तो टाइम का फॉर्मूला फिर से हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 300। अब स्पीड क्या हो जाएगी, क्योंकि इसको दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, एक सेम डायरेक्शन में, तो स्पीड हो जाती है माइनस। तो माइनस हुई तो 75 माइनस 60, यानी 300 किलोमीटर 15 के उससे करना है हमको, डिवाइड करने पे आ जाएगा 20। तो 20 घंटे बाद ये ट्रेन मिल जाएंगी आपस में इधर कहीं पे जाके, ये कोई भी पॉइंट सी मान लेते हैं, इधर जाके मिलेंगी। कितने घंटे बाद? 20 घंटे बाद। तो इसमें टाइम लगाना है, 20 घंटे 12 घंटे हो गए तो 2 बज गए, 8 घंटे और, यानी 10 बजे, सुबह के 10 बजे जाके मिल जाएंगी दोनों ट्रेन्स। आंसर हो गया इसका ए, यानी के। अब मान लेते हैं कि आप लोग जैसे कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि हर बार टाइम ही थोड़ी पूछा होगा, ये भी पूछ सकते हैं कि कितने डिस्टेंस बाद मिली, तो कितने डिस्टेंस बाद मिलेंगे। अगर वो भी निकालना आ जाए हमको तो मैं वो भी बता देता हूँ आपको कि किस तरह से निकाल देंगे हम डिस्टेंस। 300 तो चलिए, अब ये डिस्टेंस बताना है कि ये कितना होगा। ट्रेन चली कितनी देर है? 20 घंटे। तो 20 घंटे में ये वाली ट्रेन कितना चलेगी या ये वाली, दोनों में से किसी का भी डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं 20 किलोमीटर में। अगर इसका निकालेंगे बी वाली ट्रेन का तो इसमें 300 प्लस करना पड़ेगा। अगर सिर्फ ए वाली का निकालेंगे तो सीधे सीधे मान लेते हैं ए ट्रेन का देखते हैं। ए ट्रेन की स्पीड है 75 और टाइम दोनों में 20 घंटे ही है, तो 20 घंटे चली तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, यानी कि 75 इंटू 20, यानी कि 1500 किलोमीटर बाद जाके वो मिल जाएंगी। अगर बी वाली ट्रेन से हम निकाल के देखते हैं, बी वाली ट्रेन इसकी स्पीड है 60 और टाइम लगा भाई इसे 20 घंटे, तो इसने कितना डिस्टेंस चला, 60 इंटू 20, यानी कि 1200 किलोमीटर। 1200 किलोमीटर चली, तो इससे भी पता लग गया हमको कि 300 डिस्टेंस, अगर 300 जोड़ लेंगे तो हमको डिस्टेंस भी पता लग जाएगा कि भाई कितना डिस्टेंस किस ट्रेन ने चला है। कैसे भी पूछ सकते थे, पूछ लेते ए से सी की दूरी तो 1500 हो जाती, बी से सी की दूरी तो 1200 हो जाती। किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे, करना हमने यही है, सिंपल सी चीज़ है। एक बार और ध्यान से देख सकते हैं आप इसको। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में, अगले टाइप में हमारे पास है 2 ट्रेन्स हैं, दोनों का डिपार्चर टाइम अलग अलग है, पर जा दोनों सेम डायरेक्शन में रही है। कि हो सकता है एक 9 बजे निकले, एक 10 बजे निकले, एक 10 बजे निकले, एक 5 बजे निकले। तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है? करना कुछ नहीं है, सेम हमने वही करना है जो अभी तक किया है। इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास कि 2 ट्रेन्स हैं दिल्ली से मुंबई के लिए निकल रही हैं। एक ट्रेन चलती है सुबह के 9 बजे और उसकी स्पीड होती है 40 किलोमीटर्स पर आवर। दूसरी ट्रेन चलती है 2 बजे दोपहर के और उसकी स्पीड होती है 56 किलोमीटर पर आवर। बताना है ये कितने टाइम बाद या किस टाइम मिलेंगी। अभी टाइम ही बताना है, डिस्टेंस भी मैं निकाल के दिखा दूंगा, पूछा इसमें सिर्फ टाइम है। तो हमने क्या करना है, हमने पहले भी देखा था कि हम हमेशा क्या करेंगे, डिपार्चर टाइम सेम बना लेंगे कि ये 2 बजे तक कितना चलेगी। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन ए टिल 2 PM, 2 बजे तक वो कितना डिस्टेंस चलेगी उतना हम निकाल लेंगे। तो 40 इंटू 2 बजे तक कितना टाइम आएगा, टाइम आ जाएगा 3 और 2 5 आवर्स। 5 आवर में कितना चलेगी, तो 5 इंटू 40, 200 किलोमीटर ये चल देगी। तो मतलब क्या हुआ, इस ट्रेन को 200 किलोमीटर कवर करना होगा, तब जाके इन दोनों के बीच का, तब जाके ये दोनों मिलेंगी। तो टाइम ऑफ मीटिंग क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस फिर से 200 लेंगे इसमें, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस 200 किलोमीटर हो चुका है अभी तक। स्पीड क्या होगी, सेम डायरेक्शन में जाते हैं, स्पीड माइनस होती है, अब तक ये याद हो चुका है। तो 56 माइनस 40, पीछे वाली जो बाद में ट्रेन चलेगी वो हमेशा ही क्या रहेगी, फास्ट रहेगी, नहीं तो हम कभी सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। तो 16 से डिवाइड करना है हमने इसे,
50/4 यानी 12.5 आवर्स, 12.5 घंटे में ये इसको पहुंच जाएगी। तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 2 PM प्लस में 12.5 आवर, 2 बजे के बाद 12 घंटे, 2 AM और 2:30 AM, तो 2:30 पे सुबह के या रात के ये मिल जाएंगी जाके। ये तो था टाइम निकालने का। पूछ लेते अगर कि कितना डिस्टेंस कवर किया है, कि टोटल डिस्टेंस ये ट्रेन कितना चलेगी, ए कितना चलेगी, ए ट्रेन चलेगी 12.5 और 5 17.5 घंटे, तो 40 × 17.5 आवर्स। तो ये मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेंगे, 17 34 68 700 किलोमीटर चल लेगी, ठीक है। ऐसे ही इसका निकाल लेंगे कि ये कितना चलेगी, 56 × 12.5 आवर चली थी ये। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे या निकाल लेंगे कितना आंसर आ सकता है। तो इस तरह से हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं डिस्टेंस भी, टाइम भी और स्पीड भी। एक लास्ट तरह का और क्वेश्चन आपको फिर कराऊंगा और फिर हमारे सारे ट्रेन्स के क्वेश्चन हो जाएंगे सॉल्व। अब जो मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो है आपके लिए एक तरह से बोनस क्वेश्चन। वो ट्रेन से रिलेटेड नहीं है पर एक तरह से है भी, क्योंकि ट्रेन का जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा उसमें यूज़ वही होने वाला है, पर क्वेश्चन अगर उन्होंने पूछ लिया अलग तरीके से। तो हम देखेंगे कि अलग तरीके से गाड़ी के, थीफ के या कोई और भी क्वेश्चन आते हैं एथलीट्स के, तो किस तरह से हम ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन में है कि एक थीफ है और एक कॉप है हमारा, जो कि है सिंघम। अब सिंघम इस चोर के पीछे भागना शुरू करता है और ये चोर भी इधर भागना शुरू करता है। ये भाग रहा है 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और ये भाग रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। पर इसने बाद में चोर को देखा तो चोर था इससे 50 मीटर दूर, 50 मीटर दूर था। तो इस बताना है कि ये चोर को कितनी देर में पकड़ लेगा। तो कितनी देर में पकड़ लेगा, मान लो यहाँ से चोर भाग के इधर पहुँचा, यहाँ पे पकड़ा इसने, तो ये डिस्टेंस दोनों ने ट्रैवल किया। हमने फिर से ट्रेन वाला ही कॉन्सेप्ट यूज़ किया कि जितना टाइम 50 किलोमीटर ट्रैवल करने में लगेगा उतना ही क्या होगा, चोर को पकड़ने में लगेगा। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस हमारा 50 मीटर है, स्पीड हमारी 10 - 8, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे थे तो 2 आ जाएगी। तो 25 सेकंड में सिंघम क्या करेगा, इस चोर को पकड़ के उसकी पिटाई कर देगा। तो ये था, हमने देखा कि और किस तरह से हम ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं अलग अलग तरह के क्वेश्चन में। कोई मुश्किल नहीं है गवर्नमेंट जॉब निकालना है, एसएससी के क्वेश्चन करना, कोई पूछते वो यही है, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ लेते हैं। तो विद दिस इज मी मनोज साइनिंग ऑफ। यू आर वॉचिंग बोर्ड एंड मार्कर। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इस लॉकडाउन में हर किसी के पास पैसे नहीं है कि वो पर्सनल कोचिंग या ऑनलाइन कोचिंग अफोर्ड कर सके। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको बेनिफिट मिले। तो आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को अच्छे से देखना है और शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके। थैंक यू।